दोस्तों, बॉलीवुड से खबरों का आना जारी है और आज की जो पहली खबर है वो ओटीटी से है। दरअसल अब ओटीटी और बॉलीवुड को अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता, दोनों का साथ बहुत गहरा हो चुका है। बॉलीवुड की जो फिल्में अब थिएटरों में रिलीज़ नहीं हो पाती है वो डायरेक्ट ओटीटी पर रिलीज़ कर दी जाती हैं और कई प्रोड्यूसर तो अब सिर्फ ओटीटी के लिए ही फिल्म बना रहे हैं। तो आपको याद होगा कि कुछ दिनों पहले एक फिल्म आई थी दो पत्ती। कृति सेनन इसमें डबल रोल में थी, उनके साथ में यहाँ पर काजोल भी थी। और कृति सेनन इसलिए भी डबल रोल में थी इस फिल्म में क्योंकि एक तो वह एक्टिंग कर रही थी और दूसरा वो प्रोड्यूसर भी थी, मतलब दो जिम्मेदारियां उन्होंने संभाल रखी थी। और बतौर निर्माता ये उनकी पहली फिल्म थी, इसीलिए तमाम लोगों की नज़रें कृति पर और इस फिल्म पर भी थी कि वो देखना चाहते थे कि वो एज ए प्रोड्यूसर पहला काम कैसा कर रही हैं। और इस फिल्म के ट्रेलर ने जो है थोड़ी क्यूरियोसिटी भी पैदा कर दी थी। लेकिन जब फिल्म रिलीज़ हुई तो लोगों को ख़ास पसंद नहीं आई और जो रिव्यूअर्स थे उन्होंने भी एवरेज और बिलो एवरेज जैसे इसको ज़्यादातर रिव्यू दिए। लेकिन अब जो नेटफ्लिक्स के आंकड़े आ रहे हैं उनके आधार पर बनी खबरें ये कह रही है कि नेटफ्लिक्स पर इस फिल्म को खूब देखा जा रहा है। जी हाँ, नेटफ्लिक्स की जो नॉन इंग्लिश फिल्मों की 2024 की जो लिस्ट है उसमें कृति सेनन की ये फिल्म दो पत्ती टॉप 5 में पहुंच गई है। आप सोचिए, इसका मतलब है कि काफ़ी लोगों ने इसे देखा है। आंकड़े क्या कह रहे हैं? आंकड़े ये बता रहे हैं कि 2024 की नेटफ्लिक्स की जो नॉन इंग्लिश फिल्मों की टॉप 5 की लिस्ट है उसमें पहले नंबर पर है महाराज, आमिर खान के बेटे जुनैद की डेब्यू फिल्म। तो इस फिल्म को अभी तक 1.97 करोड़ लोग देख चुके हैं। दूसरे नंबर पर है फिल्म क्रू, इस फिल्म को 1.79 करोड़ लोग देख चुके हैं। तीसरे नंबर पर है लापता लेडीज़, जिसको ऑस्कर में भेजा गया है इंडिया की ऑफिशियल एंट्री के तौर पर। तो इस फिल्म को अभी तक देख चुके हैं 1.71 करोड़ लोग। चौथे नंबर पर जो है वो दो पत्ती है और इस फिल्म को अभी तक 1.55 करोड़ लोग देख चुके हैं, मतलब 1.5 करोड़ लोगों से ज़्यादा इसे देख चुके हैं। और ये बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, कम नहीं होता है। और टॉप 5 के इस लिस्ट में जो 5वें नंबर पर जो फिल्म अभी है वो है शैतान, अजय देवगन की। ये फिल्म थिएटर में रिलीज़ हुई थी और इस फिल्म को अभी तक जो है नेटफ्लिक्स पर 1.48 करोड़ लोग जो है देख चुके हैं। तो अब बात यह है कि भले ही फिल्म की आलोचना हुई लेकिन उसे लोग देख रहे हैं। लेकिन कई बार ये होता है कि लोग जिज्ञासावश बहुत सारी फिल्मों को देखते हैं, जैसे आमिर खान के बेटे की फिल्म है। अब लोगों की क्यूरियोसिटी है कि देखें आमिर खान का बेटा है, कैसा है, कैसी फिल्म बनी है। फिल्म को लेकर हालांकि थोड़ी बहुत कंट्रोवर्सी भी थी, तो उसने भी थोड़ा सा उसमें काम किया, वो भी एक फैक्टर था। तो कई बार जो होता है कि जो लोग ख़ास तौर पर नेटफ्लिक्स पर या ओटीटी पर जो लोग होते हैं वो क्यूरियोसिटी के चलते बहुत सारी फिल्मों को देखते हैं। तो माना जा सकता है, क्योंकि अब ये होता है कि जो ओटीटी के आंकड़े आए हैं उसको आप हिट फ्लॉप नहीं बता सकते, क्योंकि उसमें जो देखने वाला होता है वो अपनी पसंद या नापसंद जैसा कुछ भी दर्ज नहीं करता। आपने एक चीज़ देखी मतलब वो काउंट हो गई कि वो देख ली गई है, उस पर आपका ओपिनियन क्या है वो काउंट नहीं होता। तो कुल मिलाकर यह है कि कृति सेनन जो है खुश हो सकती हैं इस बात से कि उनकी फिल्म को जो है नेटफ्लिक्स पर काफ़ी देखा जा रहा है। और क्योंकि अभी तो 3 ही हफ्ते हुए हैं लगभग, तो अभी कुछ और समय तक इसे देखा जाता रहेगा और हो सकता है कि आंकड़ा जो है अभी जो 1.5 करोड़ के आसपास है, 1.5 करोड़ से थोड़ा ज़्यादा है, तो हम नज़र रखेंगे इस पर कि कितने आगे तक जाती है ये फिल्म। अब जो दूसरी खबर है वो सलमान खान से जुड़ी हुई है। कई बार देखिए होता ही है ना कि करे कोई और भरे कोई और जैसा मामला, तो सलमान खान के साथ ये मामला भी कुछ उसी तरह का है। दरअसल कपिल शर्मा का जो नेटफ्लिक्स पर शो चल रहा है उसमें पिछले दिनों जो है दो पत्ती की टीम पहुंची थी। तो वहाँ उनके वहाँ जैसे कॉमिक एक्ट होते हैं, तो उसके एक एक्ट में महाकवि रविंद्रनाथ ठाकुर का जो एक गीत है उसका वहाँ पर मजाक बनाया गया और ये बात जो है बंगाली लोगों को बहुत बुरी लगी है। और इसी के बाद में जो है बंगभाषी महासभा फाउंडेशन ने अब कपिल शर्मा को नोटिस भेजा है माफ़ी मांगने के लिए। उन्होंने कहा है कि आपने ये जो हंसी उड़ाई है महाकवि की अपने शो में, उसके लिए आप माफ़ी मांगिए। और फिर अब जब ये खबर चली तो फिर ये भी लोग कहने लगे, कई मीडिया आउटलेट्स पर ये खबर लिखी गई कि भाई सलमान खान जो है उनकी कंपनी जो है जो टीवी प्रोडक्शन करती है उसके पास भी ये नोटिस गया है, क्योंकि लंबे समय तक जो है सलमान खान कपिल शर्मा के शो के प्रोड्यूसर रहे हैं जब ये शो टीवी पर आया करता था। लेकिन जब से कपिल शर्मा नेटफ्लिक्स पर आए हैं तो वो इसके सोलो प्रोड्यूसर हैं। लेकिन क्योंकि मार्केट में इन चीज़ों को
क्लैरिफाई समय से किया नहीं जाता है, जिससे कि लोगों में भौकाल बना रहता है कि भाई अच्छा ये वो भी कर रहे हैं, ये वो भी कर रहे हैं। लेकिन अब जब लीगल नोटिस तक बात आ गई है, माफ़ी मांगने तक बात आ गई है, तो फिर सलमान खान की जो लीगल टीम है उसने बाकायदा मीडिया में क्लैरिफिकेशन जारी किया है और कहा है कि भाई हमारा अब इस शो से जो है वो कोई लेना देना नहीं है। क्योंकि बात इसमें यह भी होती ना कि आपने एक समुदाय विशेष को भड़का दिया। हालांकि कपिल शर्मा के शो की तरफ से ये क्लैरिफिकेशन आया है कि हमारा कोई ऐसा इंटेंशन नहीं था कि उनकी हंसी उड़ाई जाए, लेकिन अब उन लोगों से माफ़ी की मांग की जा रही। तो देखना है इस मामले में आगे क्या होता है। नहीं तो जिन लोगों ने ये नोटिस भिजवाया है उन्होंने कोर्ट तक जाने की जो है वो धमकी दी है। आप इसको धमकी न कहें, बाकायदा नोटिस ही दिया एक तरीके से। तीसरी खबर जो है वो टी सीरीज़ के संस्थापक गुलशन कुमार की बायोपिक से जुड़ी हुई है। लंबे समय से, लगभग पिछले 3-4 साल से इस फिल्म की चर्चा हो रही कि इस गुलशन कुमार की बायोपिक बनेगी, अभी बनेगी, तभी बनेगी। पहले अक्षय कुमार का नाम इसमें था कि वो रोल प्ले करेंगे, फिर वो हट गए, फिर आमिर खान का नाम आया, आमिर खान बनेंगे। अब वर्तमान में जो करता धरता है गुलशन कुमार के बेटे भूषण कुमार, उनका एक स्टेटमेंट मीडिया में आया है। उन्होंने कहा है कि हमारी तरफ से तो स्क्रिप्ट फाइनल है, लेकिन जब तक हमारी माँ, मतलब जो है उनकी माताजी जो हैं यानी गुलशन कुमार जी की पत्नी, उस स्क्रिप्ट को हरी झंडी नहीं दे देती, तब तक मामला अटका हुआ है। उन्होंने कहा दरअसल हमारी तरफ से तो जिस तरह से लिखा गया हम लोग बहुत सेटिस्फाइड हैं, आमिर खान भी इस फिल्म को करना चाहते हैं, लेकिन गुलशन कुमार जी की जो पत्नी है उनको कुछ जगहों पर उस स्क्रिप्ट में आपत्ति है। तो उनका ये कहना है भूषण कुमार का कि भाई अगर हमारी माँ उस स्क्रिप्ट से या उस फिल्म से खुश नहीं होती हैं तो ऐसी फिल्म को बना के क्या फ़ायदा। तो ऐसी फिल्म वाकई नहीं बनानी चाहिए कि जिसमें आप दुनिया में तो दिखा दें कहानी, लेकिन घर वालों को ही उस कहानी पर जो है किसी तरह का शको शुबहा रह जाए या उनको लगे कि ये ठीक नहीं है, ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। तो अब देखते हैं कि कब ये फिल्म बनेगी, कब आएगी, कब इसका प्रॉपर अनाउंसमेंट होगा, वो हम देखेंगे। चौथी खबर जो है वो कार्तिक आर्यन से जुड़ी हुई है। कार्तिक आर्यन जैसे कि इन दिनों भूल भुलैया 3 में उनकी चली रही है, ज़बरदस्त चल रही फिल्म और हर तरफ उनकी तारीफ़ हो रही है। तो फिल्म जो है इंडियन बॉक्स ऑफिस पर अब 200 करोड़ रुपए ग्रॉस का फिगर क्रॉस कर चुकी है। और ख़बर यह है इसमें कि कार्तिक आर्यन 200 करोड़ क्लब जो बॉलीवुड का है उसमें शामिल होने वाले सबसे कम उम्र के एक्टर हैं या स्टार हैं। कार्तिक की उम्र अभी सिर्फ 33 साल की है और इस वक्त उनके आसपास जो बाकी लोग काम कर रहे हैं उनकी जनरेशन के, चाहे रणबीर कपूर हों, रणवीर सिंह हों, वरुण धवन हों, अर्जुन कपूर हों, आयुष्मान खुराना, राजकुमार राव, मतलब जिन लोगों से इनकी तुलना होती है वो सभी इनसे उम्र में बड़े हैं। अगली खबर खुशी कपूर से जुड़ी हुई है। आप पूछ सकते हैं कि खुशी कपूर कौन है। दरअसल ये जानवी कपूर की छोटी बहन है जिन्होंने अभी पिछले ही हफ्ते जो अपना 24वां जन्मदिन मनाया है। निश्चित रूप से आप में से बहुत थोड़े से लोग जानते होंगे, या फिर आप ये पूछ सकते हैं कि भाई इनकी ऐसी क्या उपलब्धि है जो इनकी खबर बन रही है, इनकी क्या फिल्म आई है। बिल्कुल कोई उपलब्धि नहीं है अभी तक, ये सिर्फ इंस्टाग्राम पर, सोशल मीडिया में दिखती रहती हैं। फिल्म के नाम पर जो इन्होंने डेब्यू किया था, जो आर्चीज़ नाम की फिल्म आई थी नेटफ्लिक्स पर, तो उसमें भी छोटा रोल था, ऐसा कुछ नहीं था कि ये लीड हीरोइन थी उसमें। वहाँ भी सुहाना खान थी, शाहरुख खान की बेटी। लेकिन अब ये सोशल मीडिया का ज़माना ऐसा है जो आदमी को बिना कुछ किए धरे जो है वो सेलिब्रिटी स्टेटस दिला देता है और लोग ये मान भी लेते हैं कि हम सेलिब्रिटी हो गए हैं। तो खुशी कपूर ने कुछ उसी तरह का बयान दिया है कि जैसे वो बहुत बड़ी सेलिब्रिटी हो गई हैं। दरअसल खुशी कपूर का नाम जो है अब वेदांग रैना के साथ जुड़ रहा है। अब वेदांग रैना कौन है आप ये भी पूछ सकते हैं। दरअसल ये भी उसी फिल्म में थे, आर्चीज़ में, और उसके बाद अभी कुछ दिन पहले जो आलिया भट्ट की फ्लॉप फिल्म थी जिगरा, उसमें आलिया के भाई बने थे। पहचान तो इनकी भी कुछ नहीं है, लेकिन खुशी कपूर और वेदांग जो हैं वो, जैसा कि इस फिल्म इंडस्ट्री में बहुत जल्दी हो जाता है कि भाई अब ये कपल हैं। अब इस पर जो है खुशी कपूर ने बयान दिया है कि भाई लोगों को हमारी लाइफ में क्यूरियोसिटी तो रहती है, मैं समझती हूँ, इसीलिए हमारे पेपराजीज जो हैं वो तस्वीरें खींचते रहते हैं, इसीलिए लोग पीछे पीछे होते हैं, हमारी खबरें जानना चाहते हैं, लेकिन मेरा जो फोकस है पूरी तरह से अपने काम पर है, मैं काम करना चाहती हूँ। अच्छा, मेरा ध्यान पूरा काम पर है। अब सवाल ये उठता है कि इस बयान की ज़रूरत क्या है। आपको कोई जानता नहीं है, आपकी कोई उपलब्धि नहीं है। जानवी कपूर की बहन, अर्जुन कपूर की बहन, बोनी कपूर की बेटी, ये सारी पहचान है। गिनती की एक फिल्म आई है, एक आध फिल्म मतलब पाइपलाइन में है। आप इतनी बड़ी सेलिब्रिटी की तरह बयान दे रहे हैं, लोगों की दिलचस्पी जो है, क्यूरियोसिटी जो है,
वो हमारी ज़िंदगी में है। बिल्कुल ये बढ़ा चढ़ा कर ही कही गई बात है, इसका कोई मतलब नहीं, लेकिन मीडिया भी जो है वो इस तरह की खबरों को खूब उठाता है और खूब छापता है। अगर खुशी कपूर को वास्तव में अपने कैरियर पर ध्यान देना है तो उनको इस तरह के बयान देने के बजाय चुपचाप अपने काम पर फोकस करना चाहिए। काम आएगा तो वो बोलेगा, और यही हकीकत भी है। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ ऐसी ज़रूरी खबरें मुझे लगा जिनको कि आपको जानना चाहिए और जिनका संबंध जो है वो पीआर से नहीं है। कैसा लगा ये वीडियो आपको, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखकर बताइएगा। अगर किसी खास खबर के बारे में आप कोई टिप्पणी करना चाहते हैं उसे ज़रूर नीचे दर्ज करें। मिलते हैं फिर हम अगली वीडियो में। नमस्कार।